धाम से आप सभी को हमारी प्यार भरी राधे राधे। आज हमारे लाला की छठी है और छठी का उत्सव वृंदावन में मनाया जा रहा है और हम लोग भी मनाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इस्कॉन के सामने आ गए हैं लाला की थोड़ी सी पोशाक लेने के लिए और भी जो लगता है कुछ छठी में सामान वो सब लेने के लिए। तो हमने सोचा कि आपको भी दिखाएं कहाँ से लिया है हमने ये, और ये सब कुछ हमने लिया है और उसके बाद में अपने घर की तरफ आएंगे। और ये हमने तैयारी कर ली है। ये देखिए, ये लाए थे हम ठाकुर जी के वस्त्र और नजरिए लाए थे और मुकुट पगड़ी वगैरह भी सब है। ये श्रृंगार का थोड़ा सा सामान, और उसके बाद में ये दूध है स्नान के लिए, और उसके बाद में शुरू किया है हमने स्नान ठाकुर जी का। ये जल से किया है थोड़ा सा, उसके बाद में फिर दूध में करेंगे स्नान ठाकुर जी का। दूध में धीरे धीरे स्नान करवाते हैं, 6 डुबकियाँ दूध में लगाते हैं, जिसे कहते हैं छठी का दूध याद आ जा। कभी कभी हम लोग कहते भी हैं कहावत में कि छठी का दूध याद दिला देंगे। और हमारे यहाँ पूनम दीदी गाना भी गाती हैं, छठी दूध छठी को याद दिलाऊं। तो ये है हमारे कन्हैया के छठी का दूध। तो बस इसी में 6 सबको डुबकियाँ लगवा करके आगे के श्रृंगार के लिए उनकी तैयारी करेंगे। और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे प्यारे से कान्हा जी उसमें डुबकी लगाते हुए दूध में। और बहुत ही सुंदर स्नान हुआ है इनका सबका। और हमारे पास ठाकुर जी की कृपा से उन्हीं के कई श्री विग्रह हैं सेवा के लिए, तो थोड़ा समय लगता है इन सब की सेवा करवाने में। तो आप लोग भी इसका आनंद लीजिए। उसके बाद में फिर ये शालिग्राम जी भगवान हैं जिनका हम लोग खीरे से जन्म करवाते हैं, तो उनको भी हम लोग ले जाएंगे आज पालने में से उठा करके, क्योंकि ठाकुर जी को तो हम लोग पालने में थोड़ी देर के लिए ही बैठाते हैं। बाकी शालिग्राम जी रहते हैं छठी तक पालने में, और फिर छठी वाले दिन उनको उठा करके उनका भी स्नान श्रृंगार वगैरह करा करके और पूजा स्थल पे फिर से स्थापित करते हैं। और उसके बाद में अच्छे शुभ मुहूर्त देख करके चौकी भी हटा देते हैं। ये देखिए शालिग्राम भगवान का धीरे धीरे स्नान हो रहा है। और जय श्री राधे या जो भी मंत्र है आपको बढ़िया अच्छा याद हो बढ़िया तरीके से बोलते हुए स्नान करेंगे। उसके बाद में ये हो जाता है श्रृंगार। हमारे जो बड़े वाले राधा रसिक बिहारी जी हैं उनका भी बहुत प्यारा सा श्रृंगार हुआ था उस दिन। और ये हैं हमारी छोटी सी राधा रानी और छोटे छोटे सभी जो हमारे जो छोटे छोटे जो लाला लोग हैं सबको। और ये उनके चांदी के घोड़े हाथी ये भी हमने निकाले हैं और बहुत सुंदर सा श्रृंगार किया है सबका। और उसके बाद में देखिए फिर अब छठी के लिए ये आरती कर दी थी, और इसी से ही हमने जो है वो काजल बना लिया है पीतल की कटोरी में। ये देखिए ऐसे काजल बनाते हैं अपने हाथ से ही, और उसके बाद में फिर सभी श्री ठाकुर जी को अर्पित करते हैं काजल, क्योंकि छठी के दिन काजल का ज़रूर लगाया जाता है, अंजन का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए हमारे प्यारे से लाला को लगा दिया है हमने काजल, और इसी तरह सबको लगाएंगे जो भी हैं सभी जो ठाकुर जी के स्वरूप में विद्यमान हैं हमारे पास। तो ये सब लोगों को लग रहा है काजल, और ये मनाई जा रही है छठी लाला की। प्यारे सा सब बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इनको भी नज़रिए पहनाए हैं हमने, काले वाले नज़रिए हाथों में, और सबको और इससे नज़र दोष जो लग जाता है हमारे लालाओं को जन्म पे। बड़े प्यारे नीलमणि से लाला हैं, और जो भी देखता है इन्हें इन मोहित कर लेते हैं, पर नज़रिया भी जाते हैं। फिर ये बहुत रोते हैं, परेशान करते हैं कि फिर हम मैया लोगों को समझ में नहीं आता क्या हुआ। तो फिर ऐसे नज़रिया पहनाने से ना बच्चन को नज़र नहीं लगती है, तो यहाँ से नज़रिए पहनाते हैं हम अपने ठाकुर जी को भी। और बड़ा प्यारा सा सुंदर सा श्रृंगार हमारे ठाकुर जी का, राधा रसिक बिहारी जी का। हमारी श्री जी भी बड़ा तैयार हुई हैं अपने कान्हा जी की छठी में। तो देखिए कितना प्यारा सा स्वरूप है हमारे ठाकुर जी का, बहुत ही सुंदर स्वरूप। और वृंदावन की महिमा ही अलग है, और उनके छठी की महिमा भी अलग है। और यहाँ पे छठी करा पे जब हम आते हैं ना तो कहते हैं कि छठी करा का नाम इसीलिए पड़ा है, यहाँ पे छठी हुई थी भगवान जी की आते। फिर उसके बाद में उसी दिन इतना बढ़िया सौभाग्य था कि हमारे बिहारी जी का कच्चा भोग प्रसाद भंडारी जी ले आए थे। तो आप लोग भी दर्शन करो और आनंद पाओ। और अपने घर में भी हमने कढ़ी और चावल बनाए थे, तो अब हम यहाँ को भोग लगाने जा रहे हैं। देखो इस ऐसे थाली में पहले हम सतिया बना लेते हैं, फिर इसके बाद में पहले सतिया बना लेंगे, फिर हम इसमें पत्तल बिछाएंगे। और क्योंकि पत्तल सबसे शुद्ध होती है तो बढ़िया रहती है ठाकुर जी के भोग लगाने के लाने। फिर क्या कहते हैं कि बढ़िया से इसमें हमने एक कढ़ी तो एक ही बनाई थी, पर हमने इसकी 5 तरह की कढ़ी बना दी।
एक तो हमने क्या कहते कि जैसी कड़ी बनाई थी वैसी ही रखी, तो आप लोग भी देखो, आप लोगों को भी लगे तो अपने लालन को लगा दियो, ऐसे ही करके भोग लगा दियो। देखो पहले हमने शहद मिला दियो, बच्चन को शहद ज़्यादा पसंद आवे तो, और खिलाने भी चाहिए, स्वास्थ्य की सही रहे उनको, तो हमने ये एक शहद वाली कड़ी करी। और उसके बाद में फिर हमने मूली और टमाटर काटे थे, तो एक हमने कड़ी वो कर दी सब्जी वाली, जो तुम कहो ना कि वेजी वाली, हाँ। फिर ये पंचमेवा वाली कड़ी बना दी हमने। और क्या कहते हैं, फिर राजमा बनाए ना थे, तो राजमा कड़ी हरिद्वार में बड़े फेमस हैं, तो हमने राजमा कड़ी भी बना दी और बीच में चावल रख दिए। इस तरह हमारी 5 कड़ी हो गई और छठे हमारे चावल हो गए। अब हम तुलसी दल डाल रहे हैं सब पे, तुलसी दल जो हैं वो वृंदा सखी हैं इनको। और फिर उसके बाद में थोड़ो घी गैया को ज़रूर डालते हैं, सब में एक एक बूंद ही डालें, क्योंकि इसके बिना ठाकुर जी भोग जैसे तुलसी के बिना स्वीकार ना करते, वैसे अब हम जा रहे हैं अपने मंदिर में भोग लगाएंगे लाला को। अब आ गए हम और ये लगाएंगे भोग अपने ठाकुर जी को। हमारे सब लाला खाएंगे कढ़ी, 5 प्रकार की कढ़ी और छोटो चावल खाएंगे। और उसके बाद में क्या कहते हैं कि ये अब हम आप लोगों से लेते हैं विदा, और अंत में हम डाले हैं आपको अपने बाके बिहारी जी के जन्माष्टमी के दर्शन। जन्माष्टमी ब्लॉग बना नहीं पाते, या दर्शन कर लो, वो जय बिहारी। एक लाई ऊपर से आई, दुनी शोभा दी बढ़ाई।